हाय फ्रेंड, अगर आप मेरा वीडियो में नया हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। देखिए, डेंगू जो होता है वो एक वायरस से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेंगू वायरस। और जो डेंगू जो खासकर जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इस सीजन के अंदर काफी ज्यादा डेंगू का संक्रमण देखने को मिलता है। तो इसीलिए आज उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको डेंगू जब होगा तो उसका लक्षण को कैसे पहचानना है, कब आपको हॉस्पिटल जाना है, उसके बाद क्या दवाई खाना है, क्या नहीं खाना है। ये छोटा छोटा जानकारी जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसके बारे में संक्षेप में हम लोग बात करेंगे। जो डेंगू होता है वो डेंगू वायरस से फैलता है। जब मच्छर जो होता है यानी कि मस्कीटो, वो मस्कीटो एडिस इजिप्टी बोलते हैं। तो जब ये मच्छर जो होता है जब डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाता है और वो मच्छर अगर आपको बाइट करता है यानी कि काटता है, तो मच्छर से वो वायरस यानी कि डेंगू वायरस आपके शरीर में घुस जाता है। तो उसकी वजह से आपको डेंगू होता है। देखिए, इसका जो डेंगू होता है इसका लक्षण के हिसाब से ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है डेंगू फीवर, उसमें आपको कुछ लक्षण के साथ आपको बुखार आता है। और साथ में डेंगू हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं, उसमें फीवर के साथ साथ आपका शरीर में जो रक्त का धब्बा बनने का जो क्षमता होता है वो खत्म हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाता है, नाक से, मुंह से या फिर अंदरूनी आपका ब्लीडिंग होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट डेंगू से पीड़ित होता है उसका लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, फिर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता है, उसको हम लोग हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। उसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो पेशेंट शॉक में चला जाता है। लेकिन हालांकि डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम बहुत ही कम लोगों में होता है। लेकिन इस पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसका जो प्रतिरोध क्षमता होता है यानी कि इम्यूनिटी कम होता है, जो कि ओल्ड एज होता है यानी कि बूढ़े लोग जो होते हैं, प्रेगनेंसी होता है, ऐसे लोगों में डेंगू का खासकर कॉम्प्लिकेशन होने का संभावना होता है, जिसको कि हम बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। देखिए, अब बात करते हैं इसका लक्षण के बारे में। इसमें जब आपको डेंगू होता है तो आपको क्या क्या होता है। जब भी वायरस से आप अगर संक्रमित होते हैं तो उस दिन से लेके जब आपका लक्षण शरीर में उभर कर आता है वो उस दिन को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जो कि इसमें सबसे मुख्य जो लक्षण होता है उसमें आपको तेज बुखार आता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाई ग्रेड फीवर। जब आप फीवर चेक करते हैं घर में तो करीब करीब 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का आपको फीवर आ सकता है। और उसके साथ आपको जॉइंट्स में पेन हो सकता है, यानी कि इस तरफ ये रिस्ट जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, घुटने का जॉइंट्स हो गया, ये सब जॉइंट्स में आपको पेन होता है, तेज दर्द होगा। और साथ में आपको माथा दर्द होगा। स्पेशली इसमें याद रखने का चीज ये है कि आपको रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, यानी कि आपका जो आंख है इसके अंदर और इसके ऊपरी भाग में आपको सर पे तेज दर्द आपको महसूस होगा। उसके साथ साथ आपका मांसपेशी यानी कि मसल्स जो होता है उसमें भी आपको दर्द होगा। याद रहे, इसमें खासकर जो ये हमारा हाथ होता है इस साइड का मसल्स में पेन होता है, और जो हमारा थाई मसल्स होता है, थाई का जो मसल्स होता है वहां पे आपको दर्द महसूस होगा। उसको हम लोग बोलते हैं मायल्जिया, यानी कि मसल्स में दर्द उभर के आना। और इसके साथ साथ आपको डायरिया भी हो सकता है, साथ में आपको आंख लाल लाल हो सकता है, और रैशेस यानी कि शरीर में आपका लाल लाल धब्बा निकल सकता है। तो ये कहाँ कहाँ निकलता है, छाती में निकल सकता है, और यही जो एरिया मैंने आपको बोला इस साइड में आपको निकल सकता है, और आपका पीछे और चेहरे में लाल लाल धब्बा निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं रैश, जैसे ये नक्शा में आप देख पा रहे हैं।
और इसके साथ साथ अब कुछ गंभीर लक्षण के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें कि आपको सतर्क रहना है और तुरंत हॉस्पिटल में जाके चिकित्सा सुविधा आपको लेने की जरूरत पड़ता है। अब देखिए इसमें जो गंभीर समस्या है उसमें क्या लक्षण क्या क्या होता है, जो कि बताएगा आपको कि आपका डेंगू का जो संक्रमण है वो खराब होता जा रहा है, आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने का जरूरत है। जो गंभीर लक्षण होता है डेंगू का, जब ऐसा हो जाए तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती होना है, क्योंकि ज़्यादातर जो डेंगू होता है वो हम लोग घर में ही इलाज कर सकते हैं। देखिए इसमें जो गंभीर लक्षण में सबसे पहले तो होता है ब्लीडिंग, यानी कि नाक से, कान से या फिर आपका मुंह के अंदर से कोई मतलब खून बह रहा हो या ब्लीडिंग हो रहा हो, और फिर साथ में आपको 24 घंटा के अंदर 3-4 बार वॉमिट यानी कि उल्टियाँ हो, तेज पेट में दर्द हो और मरीज चिड़चिड़ापन होने लगा, या फिर उसके बाद अगर माथा दर्द ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ आपको डायरिया हो रहा है, ये गंभीर डेंगू का लक्षण में से आता है। और इसके साथ अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सब होने से आपको तुरंत हॉस्पिटल में संपर्क करना है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना है। देखिए इसके साथ साथ और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो कि है प्लेटलेट के बारे में। डेंगू अगर किसी को हो जाता है तो 3 से 5 दिन के बाद पेशेंट का प्लेटलेट कम होना शुरू होता है। तो नॉर्मली ज़्यादातर पेशेंट में 1 लाख से ऊपर प्लेटलेट को हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अगर आपका प्लेटलेट काउंट यानी कि शरीर में जो प्लेटलेट होता है अगर वो 10,000 से कम होने लगा तो अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकता है आपको। तो इसका टेस्ट प्लेटलेट का काउंट्स कम है कि नहीं है, प्लेटलेट का स्थिति क्या है, उसको देखने के लिए एक हम लोग आसान सा टेस्ट करते हैं, जो कि आप घर में भी कर सकते हैं इसको। इसके लिए आपको देखिए डिजिटल वाला ब्लड प्रेशर मॉनिटर यूज नहीं करना है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो दिखा रहा हूँ वो तो डिजिटल है, ताकि आपको स्टेप आपको पता चले। ब्लड प्रेशर कैसे नापना है वो मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ये टेस्ट करने से पहले उसको जरूर देखिए। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो ब्लड प्रेशर का कफ होता है ये हम लोग ये हाथ का बीच में हम लोग बांधते हैं। बांधने के बाद पेशेंट का पहले ब्लड प्रेशर देखते हैं, उसके बाद जो सिस्टोलिक ब्लड यानी ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, उस दोनों को आपको जोड़ना है। उसके बाद उसको 2 से भाग देना है और जो संख्या आता है उतना ही संख्या आपको ब्लड प्रेशर का जो रीडिंग आता है जो मॉनिटर में, यानी कि जो ब्लड प्रेशर बताने वाला जो रीडिंग होता है, स्केल होता है, उतना ही प्रेशर आपको उतना तक प्रेशर आपको देना है, करीब 10 मिनट तक। और फिर 10 मिनट के बाद आप जब वो प्रेशर को रिलीज कर देंगे तो देखिए जो यहाँ पे जो होता है या एल्बो जॉइंट होता है, इसको हम लोग एंटीरियर क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, अगर ये इसको 1 इंची मान लीजिए, 1 इंच इसके ऐसा करके 1 इंची के अंदर अगर 20 से ज्यादा लाल लाल धब्बा हो, उसको हम लोग पैक्टेचिया बोलते हैं, 20 से ज्यादा लाल लाल धब्बा हो तो आपको मान लेना चाहिए कि आपका प्लेटलेट कम हो गया है, आपको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती होना है या फिर डॉक्टर से संपर्क करना है। इसको हम लोग बोलते हैं टोर्निकेट टेस्ट भी बोलते हैं। तो फिर ये रहा कुछ गंभीर लक्षण। जब भी आपको हो जाए या फिर आपका आसपास में आपका मरीज में या फिर आपका घर में ऐसा हो तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है या डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। अब फ्रेंड बात करते हैं इसका इलाज के बारे में। तो फ्रेंड जब भी आपको ऐसा लक्षण हो तो आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। तो देखिए ब्लड टेस्ट में सबसे पहले तो हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं। उससे हम लोग को 2 चीज पता चलता है। पहले तो आपका शरीर में इन्फेक्शन है कि नहीं डेंगू के अलावा, वो एक पता लगता है, और साथ में आपका प्लेटलेट काउंट घट रहा है या फिर नॉर्मल है, वो भी पता लगने में हम लोग को मदद करता है।
साथ में फिर हम लोग डेंगू का डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, उसमें से नॉन स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं, हम लोग उसको NSA बोलते हैं, और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट करते हैं। उसमें दो मुख्य होता है, एक होता है IgG और IgM इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट। तो ये तीन टेस्ट हम लोग ज्यादातर करते हैं डायग्नोस करने के लिए आपको डेंगू हुआ है कि नहीं। तो इसके साथ जब आपको डेंगू हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पेशेंट एक हफ्ते के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो जब भी डेंगू होता है तो हम लोग पेशेंट को पूरी तरह से बेड में रेस्ट करने के लिए बोलता है। पर्याप्त 24 घंटा में पर्याप्त पानी पीने के लिए बोलते हैं, यानी कि 2 से 2.5 लीटर पानी आपको पीना है। और उसके साथ साथ अगर आपको बुखार आए तो आपको सिर्फ पैरासीटामोल 650 mg का दिन में 4 बार करके, या फिर पायरासिटिक या पैरासीटामोल 1 ग्राम का दिन में 3 बार या 2 बार करके लेने के लिए बोलते हैं। और बुखार अगर तेज है तो कोल्ड स्पॉन्ज यानी कि ठंडा सेक देने के लिए हम लोग बोलते हैं। और एंटीबायोटिक तो इसमें बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि ये वायरल फीवर है, वायरल डिजीज है, ये एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो कुछ एंटीबायोटिक आपका प्लेटलेट को कम करा सकता है, इसीलिए एंटीबायोटिक एकदम ही नहीं खाना है इसमें। और साथ में आपको कुछ दवाई जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं NSAIDs, जैसे कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। उसमें आता है आपका एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, आइबुप्रोफेन और निमाइसोलाइड। ये सारा दवाई आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको डेंगू हो के प्लेटलेट कम है तो ये दवाई खाने से आपका ब्लीडिंग टेंडेंसी यानी कि अंदरूनी जो होता है ब्लीडिंग का चांसेस यानी कि जोखिम ये बढ़ा देता है। तो ये दवाई आपको बिल्कुल नहीं खाना है। और फिर इसके साथ साथ आपको 12 दिन तक आपको घर में रहना है, यानी कि आपको अपने आप को अलग करना है, क्योंकि ऐसा डेंगू का मरीज जो होता है वो अगर मच्छर काटे तो 12 दिन तक पेशेंट दूसरे को डेंगू होने का संभावना होता है। इसीलिए 12 दिन आपको घर में रेस्ट करना है, जो कि पर्याप्त होता है। और अगर आप भूमध्य रेखा के देश में अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, खासकर जब डेंगू का समय होता है, तो ऐसा स्थिति में आपको ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि डेंगू ज़्यादातर भूमध्य जो रेखा होता है यानी कि इक्वेटर के आसपास जो देश रहता है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे हमारा भारत हो, इंडिया हो, उसके बाद फिर आप इधर आइए अफ्रीका हो, ये सब जगह पे डेंगू ज़्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खे जो आपको डेंगू जब होता है तो कैसा लेना है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो घरेलू नुस्खे हैं उसमें आपको 4 चीज बहुत लाभदायक पाया गया है। एक होता है नीम का पत्ती, दूसरा होता है जो पपैया जो होता है उसका पत्ती, और काली मूसली का जो रूट्स होता है यानी कि जड़ होता है उसका पाउडर, और उसके बाद फिर तुलसी। ये 4 चीज जो होता है ये काफी मदद करता है आपको। देखिए, खाली नीम का पत्ती का ही पेस्ट या जूस ना लिए, क्योंकि बहुत तीता होता है, आप पी नहीं पाएंगे। तो हनी और नींबू या फिर लेमन आप डाल सकते हैं। साथ में पपैया का जो पत्ता होता है वो भी आपको इसी तरह से लेना है। और जो काली मूसली जो पाउडर होता है वो आप ऑनलाइन भी मिलता है, वो आप आराम से खरीद सकते हैं। उसको आप दूध में लेना है, दूध से आपको लेना है, रात को रोज सोते समय आपको लेना है। और फिर ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो कि आपको लेना है। और याद रहे आपको पर्याप्त रूप में आपको पानी लेना है, उसके साथ साथ आपको फ्रूट्स फल वगैरह खाना है, जो कि आपका शरीर का प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखे और बढ़ाए रखे। अगर आप डेंगू से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डेंगू ना हो, तो इसमें सबसे पहले तो आसपास थोड़ा साफ रखिए, गंदगी ना फैलाएं। और आपका घर में अच्छी तरह से जो खिड़की में दरवाजे में अच्छी तरह से नेट वगैरह लगाइए ताकि मच्छर अंदर ना घुसे। और उसके साथ साथ आप हमेशा मच्छर भगाने का दवाई लगा सकते हैं। तो देखिए, सोते समय लेकिन आपको मस्कीटो नेट जरूर प्रयोग करना है, क्योंकि मस्कीटो नेट सबसे कारगर होता है। क्योंकि कुछ रेपेलेंट जो मस्कीटो रेपेलेंट जो होता है वो काम नहीं करता है, क्योंकि मच्छर रेजिस्टेंट हो जाता है ये सब रेपेलेंट से। तो मच्छर से काटने के बचने का एक ही उपाय
जो कि सबसे कारगर है वो है मस्कीटो नेट, क्योंकि जब आप रात को सोते हैं, सोते समय ज्यादा मच्छर काटता है। और साथ में आपको लॉन्ग स्लीव यानी कि लंबा पूरा ढका रहे ऐसा कपड़ा आपको लगाना है। कॉटन का लगाएंगे तो और भी अच्छा है। और याद रखें, आसपास आपका घर के आसपास पानी जमने ना पाए। अगर किसी कारणवश अगर आप पानी जमा कर रहे हैं तो उसको आप कृपया 1 हफ्ता से ज्यादा ना रखें, उसको फेंक दें, क्योंकि वहां पे मस्कीटो ब्रीड करता है तो और ज्यादा मच्छर पैदा हो सकता है। और साथ में अगर आप कहीं भूमध्य रेखा पे जो एरिया जगह है हमारा देश है, यानी कि इक्वेटर के अगल बगल, वहां अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो डेंगू का सीजन में कृपया ना करें। और तो ये कुछ साधारण सा उपाय है जो कि आपको मच्छर से काटने में आपको बचा सकता है। तो डेंगू नहीं होना है तो मच्छर से आपको दूर रहना है। तो फ्रेंड, ये रहा छोटा सा जानकारी।